जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो डेली हम लोग यहाँ पे बिहार पुलिस से रिलेटेड प्रैक्टिस प्रश्नों को कर रहे हैं। तो आज की जो प्रैक्टिस सेट रखी गई है वह प्रैक्टिस सेट होगी 17। तो जितने भी सारे हम लोग प्रश्नों को करते हैं वह बहुत सारे बुकों का निचोड़ होता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो कल की लेक्चर में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 641 तक प्रश्नों को कर चुके थे। उसके आगे हम लोग देखेंगे 642 नंबर प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग से एक निवेदन है दोस्तों कि आप लोग इस लेक्चर को जितना हो सके आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा जरूर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए 642 जो प्रश्न कर रहा है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो बात करें यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा यह बिल्कुल सही होगा। कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वह हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अगर बात करें इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा तो NaOH। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा दोस्तों तो NaOH। अब रही बात कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो इसका जो उपयोग होता है साबुन निर्माण करने के लिए या साबुन बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद रेशम उद्योग में इसका उपयोग होता है। इसके बाद कह सकते हैं पेट्रोलियम को शुद्ध करने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। तो इतना सारा चीज आप लोग को हम बता दिए, ठीक है। अगले प्रश्नों को देखते हैं 643 जो प्रश्न है दोस्तों कि तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या देना चाहिए। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो एक खिलाड़ी को क्या देना चाहिए, तो आपको तो बहुत पहले से इस प्रश्न का उत्तर याद होगा, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे देखें तो इस विकल्प के अनुसार जो ए विकल्प हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगर कोई भी खिलाड़ी खेल रहा है कोई भी खेल, अगर उसको एनर्जी की जरूरत हो गया तत्काल तो उसको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। उस समय जल्दबाजी में उसको कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। ओके, या एग्जाम्पल के तौर पर एक बात और कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप लोग दौड़ रहे हैं तो दौड़ते हुए आप लोग जो शरीर में होती है थकान उत्पन्न हो जाती है, तो इसलिए वहां पर भी आप लोग कार्बोहाइड्रेट या इनो बोला जाता है ना दोस्तों, उसको हम लोग पी लेते हैं तो थोड़ा सा शरीर को रेस्ट मिलता है। अगले प्रश्नों को देखिए 644 जो प्रश्न है कि एक पत्थर या धातु का एक पिंड सूर्य के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो एस्ट्रायड इसको नाम से जानते हैं। ए विकल्प देखे तो यहाँ पे सही है एस्ट्रायड। ओके, एस्ट्रायड या आप लोग को इंग्लिश शब्द दिया गया है, यहाँ पे क्षुद्र ग्रह भी दे सकता है, क्षुद्र ग्रह भी देगा। तो अभी आप लोग को यही समझना है कि इसका ए विकल्प ही सही होगा, क्षुद्र ग्रह मिले या इसको एस्ट्रायड, क्षुद्र ग्रहों को ही एस्ट्रायड के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्नों को देखते हैं 645 जो प्रश्न है कि रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे जिसको स्लीपर्स के नाम से जानते हैं ये लगाए जाते हैं। इसका मेन कारण क्या होता है, किस लिए लगाए जाते हैं। तो देखें तो दोस्तों यहाँ पे डी विकल्प बिल्कुल सही होगा, गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। गाड़ी द्वारा जो उत्पन्न दबाव जो होता है गाड़ी के द्वारा उसको कम करने के लिए जो है उसके नीचे जो है स्लीपर्स लगाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे तरीका से पता हो गया होगा। अगले प्रश्न को देखिए 646 प्रश्न है कि मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में आता है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो उसका जो उपयोग आता है पश्च दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो दर्पण जो होते हैं कितने प्रकार के, एक ठेस भाषा में हम लोग 9th 10th में पढ़े होंगे, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़े हैं और अवतल दर्पण के बारे में पढ़े हैं। समतल दर्पण भी हम लोग पढ़े हैं और गोलीय दर्पण भी पढ़े हैं, लेकिन जो दर्पण मेन जो होता है वह अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ही होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 647 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत कौन सा होता है। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत कौन सा है, तो सोयाबीन। इस विकल्प के अनुसार काला चना तो कभी नहीं होगा, बंगाल चना और मटर ये जो है प्रोटीन का जो है सबसे अच्छा स्रोत नहीं माना जाएगा, लेकिन सोयाबीन जो हो जाएगा ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं 648 प्रश्न है कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है।
ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है। टेलीफोन जो लाइन होता है इसमें ऊर्जा जो है कौन सी प्रवाहित होती है, तो विद्युत ऊर्जा उसके अंदर प्रवाहित होती है। कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है दोस्तों, तो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। तब जाकर हम लोग एक स्थान से दूसरी जगह बातों को शेयर करते हैं, पूछ लेते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं 649 प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ग्रीन हाउस जो गैसें होती है उसका जो इफेक्ट पड़ता है उससे क्या रीजन हो सकता है, उसका मेन कारण क्या हो सकता है। तो जब ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव जो है पृथ्वी पर टेम्परेचर को बढ़ाता है, मतलब देखें तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है ग्रीन हाउस गैसों के कारण। जैसे हम लोग रेफ्रिजरेटर का उपयोग कर रहे हैं घर में, फ्रिज कूलर का उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव सबसे ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। टेम्परेचर अभी आप लोग देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा, पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मेन रीजन क्या है, यही है CFC। ओके, जरूर याद करिएगा। और जो ओजोन परत है इसी के वजह से उसमें बहुत जो दरारें हैं देखने को, छिद्र मिल रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 650 प्रश्न बहुत सुंदर सा प्रश्न है और सरल भी है। ट्रेकोमा कह रहा है, ट्रेकोमा रोग जो है किस अंग से संबंधित है, तो ट्रेकोमा जो है आंख से रिलेटेड है, आंख से संबंधित ये रोग होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। और देखते हैं 651 प्रश्न है कि निम्न में से वेक्टर, जिसको सदिश का एक उदाहरण देखना है कि यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कौन सा है, सदिश राशि इसमें कौन सा है, तो सदिश जो हो जाएगा बल हो जाएगा। यहाँ पे ए विकल्प जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए 652 प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो देखें तो यहाँ पे तो ब्राह्मी कभी नहीं होगा, द्रविड़ भी नहीं होगा, हड़प्पा भी नहीं होगा और पढ़ी नहीं जा सकती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे देखें तो बिल्कुल सही हो रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह कैसी लिपि थी, तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। इस बात को जरूर आप लोग याद कीजिएगा, भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। ओके, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 653 प्रश्न है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, उस शासक का क्या नाम है। सुंदर सा प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य है। उस शासक का क्या नाम है दोस्तों, तो उस शासक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। इसके बाद देखिए 654 प्रश्न है। 654 प्रश्न है कि राजाओं के दैवी अधिकारों के समान राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो उस मुस्लिम शासक का नाम हो जाएगा बलबन। देखे तो यहाँ पे डी ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो रहा है। 655 प्रश्न देखिए, 655 प्रश्न है कि न्याय की कुर्सी किसने स्थापित की थी। ये प्रश्न आप लोगों को हम कराए थे, तो उनका जो नाम हो जाएगा जहांगीर। ये विकल्प सी जो विकल्प है ये सही हो रहा है। न्याय की कुर्सी किसने स्थापित की थी, तो जहांगीर के द्वारा जो है न्याय की कुर्सी को स्थापित किया गया था। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आते हैं 656 प्रश्न है कि अंत्योदय का विचार किसने दिया। अंत्योदय का विचार किसने दिया तो विनोबा भावे। किसने दिया दोस्तों, तो विनोबा भावे के द्वारा जो है अंत्योदय का विचार दिया गया। ओके, और विनोबा भावे का जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। ओके, इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 657 प्रश्न है कि निम्न घटनाओं में से कौन पहले घटित हुई है। अच्छा सा प्रश्न है। यहाँ पे देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट सा ये प्रश्न है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ पे देखें तो सबसे पहले जो घटना घटी है इस प्रश्न के अनुसार, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे रूसी क्रांति के बाद आ गया और अमेरिका संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति और भारत का प्रथम संग्राम जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, इसका कालक्रम की और अगर हम लोग बात करें देखें तो क्या क्या है। रूसी क्रांति कब हुआ था, तो रूसी क्रांति जरूर याद करिएगा 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 ईस्वी में हुआ था। आप लोग को बता देते हैं, अच्छे तरीका से याद आप लोग को हो जाएगा। और फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। और बात करें सिपाही विद्रोह जो है 1857 ईस्वी में हुआ था। ओके, आप लोग को अच्छे तरीका से पता हो जाएगा।
अगर देखिए 658 जो प्रश्न है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर क्या होता है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। क्या अंतर होता है दोस्तों? तो 4 मिनट का अंतर होता है। कितना मिनट का अंतर होता है दोस्तों? तो 4 मिनट का अंतर होता है। इसके बाद देखते हैं 659 प्रश्न है कि खैबर पास कहाँ पे स्थित है। खैबर पास जो है पाकिस्तान शहर में स्थित है। यहाँ पे देखें तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। खैबर पास कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। अगर देखिए 660 प्रश्न कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे MS नाथन कृषि अनुसंधान हो जाएगा, डॉक्टर B कुरियन डेयरी विकास है, होमी जहांगीर भाभा परमाणु ऊर्जा और कस्तूरी रंगन आर्थिक सुधार। तो देखें तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ये गलत हो रहा है, कस्तूरी रंगन जो हो जाएगा आर्थिक सुधार, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 661 प्रश्न कर रहा है कि पारादीप और कांडला बंदरगाह कहाँ पे अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो देखें तो यहाँ पे विकल्प जो सी होगा ये बिल्कुल सही होगा। क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तटों पर, क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तटों पर ये जो है पारादीप और कांडला जो बंदरगाह है स्थित है वो। ठीक है। ये कहाँ पे है? तो उड़ीसा और गुजरात राज्य में स्थित, उड़ीसा और गुजरात राज्यों के पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित है। ओके, कहाँ पे? उड़ीसा और गुजरात के पश्चिमी तटों पर, पूर्वी और पश्चिमी तटों पर। ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं 662 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो हरिद्वार अगर बात करें तो क्या उत्तर प्रदेश में हो जाएगा? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत है। यहाँ पे सी विकल्प जो है बिल्कुल गलत दिया है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। हरिद्वार कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? उत्तराखंड में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? तो हरिद्वार उत्तराखंड में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं 663 प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक राज्य नहीं है। तो देखें तो राजस्थान जो हो जाएगा ये महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक राज्य नहीं है। बाकी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र हो जाएंगे। 664 प्रश्न है कि भारत में जूडो खेलों का आरंभ किसने किया था। जूडो खेलों का आरंभ वाई चांग के द्वारा किया गया था। ए विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। 665 जो प्रश्न है दोस्तों कि गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स पुस्तक को पुरस्कार मिला था किसका? तो इस पर मिला था बुकर पुरस्कार पर इसको पुरस्कार मिला था। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है। अगले प्रश्न पे को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 666 प्रश्न है कि सन 1969 में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखें तो ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 667 प्रश्न देखते हैं। 667 प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की आवश्यकता होती है। 668 प्रश्न है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो एस भंडार नायक है जो श्रीलंका की रहने वाली थी। देखें तो यहाँ पे विकल्प सही हो रहा है। कौन थी दोस्तों? तो एस भंडार नायके जो विश्व की प्रथम महिला बनी थी। 669 प्रश्न है कि क्राई जो है किसका संक्षेपण है। तो क्राई जो हो जाएगा चाइल्ड रिलीफ एंड एयू, चाइल्ड रिलीफ एंड यू। देखें तो डी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 670 प्रश्न है कि किस भारतीय धावक ने अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और पद्मश्री तीनों पुरस्कार प्राप्त किए। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो उनका जो नाम हो जाएगा बहादुर सिंह हो जाएगा। कौन के हैं दोस्तों? तो बहादुर सिंह। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 671 प्रश्न है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। कहाँ पे? तो रंगून में किया गया था। कहाँ पे किया गया था दोस्तों? तो रंगून में किया गया था। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में, जितने सारे हम प्रश्न आ रहे हैं आप लोग को, ये बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीका से याद कीजिएगा। बर्मा की राजधानी क्या था? रंगून था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 672 प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म जो है करनाल में हुआ था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 673 प्रश्न है कि निम्नलिखित किस स्थान पर आप बांस को बढ़ते देख सकते हैं। मतलब कौन सा ऐसा स्थान है जिसमें हम लोग बांस को बढ़ते हुए देख सकते हैं। कहाँ पे? उस स्थान का क्या नाम है? तो समुद्र तल से अत्यंत ऊंचे स्थान पर अगर हम लोग देखेंगे या आसपास के हम लोग क्षेत्रों पर देखेंगे तो वहां पे जो है बांस जो है बढ़ते हुए देख सकते हैं। ओके।
इसके बाद आते हैं दोस्तों हम लोग अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 674 जो प्रश्न है कि राइटर्स किसका संक्षेपण है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो देखें तो ए विकल्प यहाँ पे सही होगा, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। राइटर्स किसका संक्षेपण हो जाएगा, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, अगले प्रश्न को देखिए 675 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो बाणभट्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो डी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। कौन हो जाएगा दोस्तों, तो बाणभट्ट हो जाएगा। ओके, और बात करिए तो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि माना जाता था। ओके, इनके द्वारा जो है हर्षचरित को भी लिखा गया था। 676 जो प्रश्न है कि दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ पे प्राप्त होती है। तो दिसंबर माह में सूर्य की जो रोशनी होती है सबसे पहले कहाँ पे, कन्याकुमारी पर प्राप्त होती है। ए विकल्प यहाँ पे जो देखे तो विकल्प सही हो रहा है। 678 प्रश्न देखिए 677 जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है। तो खार्तूम जो हो जाएगा, यह नील नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ओके, 678 प्रश्न है कि संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो आर्कटिक महासागर हो जाएगा। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन हो जाएगा दोस्तों, तो आर्कटिक महासागर। 679 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में सीटें जो है 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। अच्छा सा प्रश्न है। कौन सा संशोधन कहता है, तो 73वां संविधान संशोधन कहता है। डी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि ग्राम पंचायत में जो सीटें हैं महिलाओं का 1/3 मतलब 1/3 आरक्षित होनी चाहिए। और 680 प्रश्न देखिए इनमें से कौन सा नगर ग्रैंड ट्रैंक रोड पर स्थित नहीं है। तो ग्रैंड ट्रैंक रोड पर जो है लखनऊ जो शहर है ये ग्रैंड ट्रैंक रोड पर स्थित नहीं है। तो ये विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, तो दोस्तों हम लोग 680 तक आज की क्लास में प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोग क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।